हाय दोस्तों, मेरा नाम है गणेश वेंकटराम और आप देख रहे हैं बॉलीवुड फोकस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सिंह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड फोकस। आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे बंदे जो बहुत ही बड़े एक्टर हैं और वो साउथ में बहुत ही बड़े एक्टर हैं, लेकिन वो पहली बार हिंदी में वो एक्टिंग करने आए हैं। तो वेलकम टू गणेश। हाय सौरभ, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। सो सर, आपकी गन्स ऑफ बनारस मूवी आ रही तो और ट्रेलर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, तो आप उसके बारे में हमें बताइए कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड, और प्लस आपने एक ट्रेलर के साथ एक आपने सॉन्ग भी रिलीज़ किया है जिसमें आप बहुत ही अच्छे दिखे हैं, और प्लस ट्रेलर में आपका एक अलग ही लुक दिखा। तो आप हमें बताइए गन्स ऑफ बनारस के बारे में। जी, बहुत एक्साइटेड हूँ सौरभ। बहुत सालों से बॉलीवुड में डेब्यू करना चाह रहा हूँ और ये सही प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल से लॉन्च होने के लिए। और इसके पहले ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए मुझे साउथ में। तकरीबन 20-22 फिल्म्स की है मैंने, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में। तो एक अच्छा रिच बॉडी ऑफ एक्सपीरियंस है। तो अच्छी बात यह है, ट्रेलर लॉन्च माधुरी जी ने की है, तो एक तरीके से विजिबिलिटी मिली, और वो भी वैलेंटाइंस डे पे। तो इससे अच्छा एक वैलेंटाइंस डे गिफ्ट हमें नहीं मिल सकता था, समझता हूँ मैं, क्योंकि मैं माधुरी जी का बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ। और रही बात इस फिल्म की, बहुत इंटरेस्टिंग जॉनरा है। एक एक्शन थ्रिलर, एक्शन ड्रामा, और बहुत इस तरीके के फिल्म आजकल ज़्यादा स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म्स देख रहे हैं हम लोग। तो ये जॉनरा बहुत इंटरेस्टिंग है। और आई थिंक ऑलरेडी मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई है कि एक साउथ फिल्म की रीमेक है पोल्लादवन। तो पोल्लादवन फिल्म मैंने देखी थी और काफ़ी सालों पहले आई थी, और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। और इसमें जो मेन विलन का रोल था बहुत पावरफुल था, तो तभी मुझे इम्प्रेस कर गया था ये रोल। और जब हिंदी में ही ऑफ़र किया गया था तो मैंने सोचा क्यों नहीं। और काफ़ी सारे एक्टर्स जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, जैसे विनोद खन्ना जी हो या शत्रुघ्न सिन्हा जी हो, उन्होंने अपनी छाप अपने पहले कुछ फिल्मों में एज अ विलन छोड़ी थी। तो मुझे लगा ये एक बहुत सही स्टेप होगा, बिकॉज़ ये इस फिल्म का जो विलन है वही फिल्म का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और जैसे ही वो स्क्रीन पे आता है तो जैसे आग मचा देता है, तो वो सब था जो मैं स्क्रिप्ट में चाह रहा था। तो इट वाज अ नो ब्रेनर टू से येस टू द फिल्म। और दूसरी बात, फिल्म में जाने माने एक्शन कोरियोग्राफर श्याम कौशल जी है। तो उनका काम मैंने गैंग्स ऑफ वसेपुर में देखा था, और बहुत ही रॉ और रियल अंदाज से एक्शन सीन शूट करते हैं। अगर आपको वो मार्केट फाइट याद है गैंग्स ऑफ वसेपुर में, तो उनके साथ काम करने की एक बहुत दिली तमन्ना थी, और वो पूरी हो गई। और उसी किस्म का रॉ एक्शन इस फिल्म में दर्शकों को दिखेगा। और आई थिंक वो फिल्म का जो है बैकबोन है, मैं समझता हूँ, बिकॉज एक्शन। सो इस कहानी के बारे में कहना है तो, जैसे टाइटल कहता है गन्स ऑफ बनारस, तो बनारस बैकड्रॉप है। और जो गन्स है, इट्स नथिंग बट द टू यंग गन्स इन द फिल्म। तो एक तरफ है गुड्डू शुक्ला और एक तरफ है विक्रम सिंह, और दोनों के किरदार के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, और ये दोनों कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग है। तो एक तरफ गुड्डू शुक्ला है जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, और उसके जैसे एम्बिशन लाइफ में बहुत सिंपल है। एक बाइक चाहता है, ही वॉन्ट्स टू ओन अ बाइक। एक जॉब चाहता है, एंड ही वॉन्ट्स टू मैरी द गर्ल ही लव्स, बस सिंपल सा। और एक तरफ है विक्रम सिंह, जो एक बिल्कुल बनारसी गैंगस्टर फैमिली का सबसे छोटा लड़का है। उसके भाई ब्रिजेश सिंह ऑलरेडी एक गैंगस्टर है। और विक्रम सिंह की पूरी जर्नी इस फिल्म में यह है कि वो एक एक गैंगस्टर बनना चाहता है, वो एक लीडर बनना चाहता है। तो ये दो कैरेक्टर्स जब स्क्रीन पे आते हैं और क्रॉस करते हैं एक दूसरे को अलग अलग टाइम पे, तो कुछ ना कुछ बवाल मच जाता है। तो इस तरीके का स्क्रीन प्ले है, और कैसे इनकी कॉन्फ्लिक्ट एंड तक जाती है वो कहानी है। तो आई थिंक दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। तो सर, अभी तक हमने आपको साउथ की मूवी में देखा है, लेकिन वहाँ पे आप लीड रोल में एक्टर में आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप विलन में आए हो। तो आप बॉलीवुड में पहली बार एंट्री लिए, लेकिन एक विलन में, तो उसके बारे में आप हमें क्या बोलना चाहेंगे? जी, अच्छा सवाल है। तो बिल्कुल साउथ में ज़्यादातर जो फिल्में की हैं मैंने, तो मैं हीरो ही रहा हूँ। बस एक ही फिल्म की थी एज अ विलन, नागार्जुना सर के साथ, जो डब होके सोनी टीवी पे आई थी और काफ़ी चर्चित फिल्म रही है। तो एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये कहा, पर एज एन एक्टर मैं इसे हीरो विलन ऐसे नहीं कहूँगा। मैं सभी, चाहे साउथ की फिल्म हो या नॉर्थ की फिल्म हो, इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। एक कहानी है, उस कहानी को आप किस तरीके से आप दर्शित करते हो, उसी में उसका मज़ा है। तो जो कैरेक्टर्स है फिल्म में, वो बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए, वो बहुत ऑडियंस को एंगेज करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और वैसा एक कैरेक्टर मुझे मिला।
तो मैं अपने कैरेक्टर को कभी विलन नहीं मानता। तो मैं एज एन एक्टर जब एक कैरेक्टर प्ले करता हूँ तो मैं उसके माइंडसेट में घुसने की कोशिश करता हूँ। विक्रम सिंह ये क्यों करता है, चाहे वो ऑडियंस देखते समय उन्हें लगे कि ये पूरी तरह से बुरा कैरेक्टर है या ये गलत कर रहा है, पर मेरे दिमाग में एज एन विक्रम सिंह के दिमाग में वो हमेशा जस्टिफाइड होता है। तो उसकी भूख है पावर, उसको गैंगस्टर बनना है, तो उसके लिए जो भी उसे अपॉर्चुनिटी मिले वो उसे ग्रैब करता है, चाहे उसे गलत रास्तों का इस्तेमाल करना पड़े। तो आई थिंक वो एक थॉट प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है जब आप घुस जाते हो उसके अंदर। और इस कैरेक्टर के लिए खास काफ़ी सारी प्रिपरेशन हुई। जैसे हमारे डायरेक्टर शेखर सूरी ने शूटिंग के 15-20 दिन पहले ही हमें बनारस भेज दिया था। तो बनारस में पहले तो मैं आई हैड टू टैन माई सेल्फ, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस थी। उसके लिए मैंने सोचा कि यार अपने आप को टैन करूँ, तो 2-3 शेड टैन हो गया मैं। मेकअप भी डार्क सा मेकअप यूज़ किया, उसके ऊपर फ्रेकल्स डालें, थोड़ी दाढ़ी बढ़ाई रखी है, यहाँ पे एक स्कार लिया, तो कम्प्लीटली मैंने अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल लिया। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग था। और बनारस के जो गैंगस्टर्स हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का जो अंदाज़ है, तो हिंदी तो अच्छी बोल लेता हूँ, पर एक डायलेक्ट होती है जो आपको पकड़नी चाहिए। तो वो एक बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है। सर जैसे कि आप पहली बार बॉलीवुड में आ रहे हैं और फिर टाइटल भी है गन्स ऑफ बनारस, तो आप हमें लोकेशन के बारे में कुछ बताइए और कुछ आपने जो सेट पे एंजॉय किया आप उसके बारे में हमें बताइए कि आपने कितना एंजॉय किया। जैसे बनारस देखा जाता है तो सब लोग बोलते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है, घाट है, तो आपने कितना एंजॉय किया? जी बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि कहानी बनारस में बसी है और हम दो बिल्कुल बनारस के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, वो ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे मैंने कहा ऑलरेडी 10-15 दिन पहले ही चले गए थे। तो अलग अलग लोकेशंस है बनारस में, जहाँ अभी भी मुझे याद है 80 घाट में काफ़ी टाइम मैंने बिताया है। और शाम के वक्त जब गंगा आरती होती है तो वहाँ पे जाके एक वाइब लेना, बिकॉज़ वो एक जगह होती है जहाँ पे सब लोग आते हैं, चाहे वो बनारस के लोग हो, टूरिस्ट हो, या वहाँ पे जो विज़िट कर रहे हैं, तो वो जगह की वाइब आपको समझ में आती है। तो बिल्कुल और हम उसी दौरान उसी अंदाज़ में भी बात कर रहे थे, बनारसी अंदाज़ में। और कैरेक्टर में घुसना, तो ऑब्वियसली मैं और करण इस फिल्म में देखो आप, तो हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपार्ट हैं। सो एक गुड वर्सेस ईवल का जो एक लाइन है इस फिल्म में, पर एक्चुअली हम अच्छे दोस्त बन गए थे। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम श्याम जी के साथ शूट कर रहे थे, डायरेक्टर शेखर सूरी के साथ शूट कर रहे थे, तो एक्शन सीन शूट करते समय एक रॉनेस होने चाहिए थी। तो हमने डिसाइड किया कि यार इस फिल्म के शूटिंग के दौरान हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ओके, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, और आई थिंक वो हमारे कैरेक्टर को एनहांस करेगा। तो ऐसे ही होता था, हम सेट पे आते थे तो एक दूसरे को सिर्फ एक लुक देते थे, एक वो आँखों में वो गुस्सा, वो टशन होता था। और इस वजह से क्या हुआ कि वो एनर्जी हम कैमरा पे ले आ पाए, और शूट के बाद, पैकअप के बाद भी हम बात नहीं करते थे। तो ऑलमोस्ट ऐसे 10-15-20 दिन तक गया और काम बहुत अच्छा होने लगा। वो एक गुस्सा, वो एक जो जुनून होता है, वो सवार हो गया था। और ये प्रोसेस हर कैरेक्टर के लिए हम नहीं करते, पर कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं, लिखे होते हैं, जो कंपेलिंग होते हैं, और उसके लिए हमने किया था। और आई थिंक काम तो बहुत अच्छा दिख रहा है अभी, और ट्रेलर की सब लोग तारीफ़ करते समय लग रहा है कि यार ठीक है, प्रोसेस काम कर गई। तो इस तरीके की चीज़ करते थे हम लोग। और विनोद खन्ना जी जब सेट पे थे तो बड़ा मज़ा आता था, तो उनसे काफ़ी सारे चुटकुले सुनते थे उनके शूटिंग के दौरान। तो वॉज अ गुड फन यूनिट टू वर्क विथ। मुझे लगा ये एक बहुत सही स्टेप होगा, बिकॉज़ ये इस फिल्म का जो विलन है वही फिल्म का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और जैसे ही वो स्क्रीन पे आता है तो जैसे आग मचा देता है, तो वो सब था जो मैं स्क्रिप्ट में चाह रहा था। तो इट वाज अ नो ब्रेनर टू से येस टू द फिल्म। और दूसरी बात, फिल्म में जाने माने एक्शन कोरियोग्राफर श्याम कौशल जी है, तो उनका काम मैंने गैंग्स ऑफ वसेपुर में देखा था, और बहुत ही रॉ और रियल अंदाज से एक्शन सीन शूट करते हैं। अगर आपको वो मार्केट फाइट याद है गैंग्स ऑफ वसेपुर में, तो उनके साथ काम करने की एक बहुत दिली तमन्ना थी, और वो पूरी हो गई। और उसी किस्म का रॉ एक्शन इस फिल्म में दर्शकों को दिखेगा। सर जैसे कि आप पहली बार बॉलीवुड में आ रहे हैं और फिर टाइटल भी है गन्स ऑफ बनारस, तो आप हमें लोकेशन के बारे में कुछ बताइए और कुछ आपने जो सेट पे एंजॉय किया आप उसके बारे में हमें बताइए कि आपने कितना एंजॉय किया। जैसे बनारस देखा जाता है तो सब लोग बोलते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है, घाट है, तो आपने कितना एंजॉय किया? जी बिल्कुल, आई थिंक क्योंकि कहानी बनारस में बसी है और हम दो बिल्कुल बनारस के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, वो ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे मैंने कहा ऑलरेडी 10-15 दिन पहले ही चले गए थे।
तो अलग अलग लोकेशंस है बनारस में, जहाँ अभी भी मुझे याद है 80 घाट में काफ़ी टाइम मैंने बिताया है। और शाम के वक्त जब गंगा आरती होती है तो वहाँ पे जाके एक वाइब लेना, बिकॉज़ वो एक जगह होती है जहाँ पे सब लोग आते हैं, चाहे वो बनारस के लोग हो, टूरिस्ट हो, या वहाँ पे जो विज़िट कर रहे हैं, तो वो जगह की वाइब आपको समझ में आती है। तो बिल्कुल उस और हम उसी दौरान उसी अंदाज़ में भी बात कर रहे थे, बनारसी अंदाज़ में। और कैरेक्टर में घुसना, तो ऑब्वियसली मैं और करण इस फिल्म में देखो आप, तो हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपार्ट हैं। सो एक गुड वर्सेस ईवल का जो एक लाइन है इस फिल्म में, पर एक्चुअली हम अच्छे दोस्त बन गए थे। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम श्याम जी के साथ शूट कर रहे थे, डायरेक्टर शेखर सूरी के साथ शूट कर रहे थे, तो एक्शन सीन शूट करते समय एक रॉनेस होने चाहिए थी। तो हमने डिसाइड किया कि यार इस फिल्म के शूटिंग के दौरान हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ओके, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, और आई थिंक वो हमारे कैरेक्टर को एनहांस करेगा। तो ऐसे ही होता था, हम सेट पे आते थे तो एक दूसरे को सिर्फ एक लुक देते थे, वो आँखों में वो गुस्सा, वो टशन होता था। और इस वजह से क्या हुआ कि वो एनर्जी हम कैमरा पे ले आ पाए, और शूट के बाद, पैकअप के बाद भी हम बात नहीं करते थे। तो ऑलमोस्ट ऐसे 10-15-20 दिन तक गया, और काम बहुत अच्छा होने लगा। वो एक गुस्सा, वो एक जो जुनून होता है, वो सवार हो गया था। और ये प्रोसेस हर कैरेक्टर के लिए हम नहीं करते, पर कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं, लिखे होते हैं, जो कंपेलिंग होते हैं, और उसके लिए हमने किया था। और आई थिंक काम तो बहुत अच्छा दिख रहा है अभी, और ट्रेलर की सब लोग तारीफ़ करते समय लग रहा है कि यार ठीक है, प्रोसेस काम कर गई। तो इस तरीके की चीज़ करते थे हम लोग। और विनोद खन्ना जी जब सेट पे थे तो बड़ा मज़ा आता था, तो उनसे काफ़ी सारे चुटकुले सुनते थे उनके शूटिंग के दौरान। तो वाज अ गुड फन यूनिट यार टू वर्क विथ। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।